इस बात को आज हम लोग देखेंगे कि कलीसिया का मसीह के साथ स्वर्ग में 7 साल के समय में 2 घटनाओं का होना होगा। और ये जो 7 साल का समय स्वर्ग में मंडली का है वो बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि इसी 7 साल के समय में पृथ्वी पर जो लोग छूट जाएंगे, बच जाएंगे, उनके लिए क्लेश और महाक्लेश का समय होगा। इन सारी घटनाओं को हमें परमेश्वर के वचनों में भी जाकर के देखना है, जैसा कि हम लोग 2 कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय के 9 से 10 पद में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। ये मसीह का न्याय आसन है जिसे हम जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट कहते हैं, और ये मसीह का न्याय आसन स्वर्ग में होगा जब मसीह की मंडली बादलों से होती हुई स्वर्ग में 7 साल के लिए उठाई जाएगी। और फिर इसके बाद संत पौलुस कहते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने इस देह के द्वारा किया हो उसको वो पाएंगे। यहां पर एक खास बात जो हमें ध्यान रखनी है कि मसीह की मंडली जो है वो यीशु मसीह के साथ उठाई जा रही है, और मंडली में पाए जाने वाले जो सदस्य हैं वो विश्वासी हैं। तो विश्वासियों के लिए एक न्याय सिंहासन होगा जिसे कहते हैं मसीह का न्याय आसन या जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। तो हम ये देख रहे हैं कि कलीसिया का मसीह के साथ स्वर्ग में 7 साल के समय में होने वाली जो 2 घटनाएं हैं, उसमें जो पहली घटना है वो मसीह का न्याय आसन होगा जिसे हमने जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के नाम से कहा, और ये जजमेंट जो है वो विश्वासियों का होगा। और फिर इस जजमेंट के बाद कलीसिया का जो है वो मेमने के साथ ब्याह में भोज होगा जिसे मैरिज सपर ऑफ द लैम्ब कहते हैं,